Namaskar friends and welcome back to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। फ्रेंड्स आज हम अंग्रेज़ों के टाइम पे चलेंगे। आज की कहानी नॉर्थ बंगाल की है। नॉर्थ बंगाल पड़ता है जब आप जाते हैं एनजेपी से आगे टूवर्ड्स असम, तो वो एरिया जो है डुआर्स का, जहाँ बक्सा टाइगर रिज़र्व है, जल्लापारा राइनो रिज़र्व है, और वो पूरा बहुत घना जंगल है, वो बेल्ट में जा चुका हूँ। आज उसी जंगल की कहानी है, पर एरा ये ब्रिटिश एरा है 1930s का, 35-40s के बीच में, आज़ादी के पहले की, जब रेलवे की पटरी बिछ रही थी वहाँ पर। तो जितने अफसर होते थे सब अंग्रेज़, चाहे वो इंजीनियर्स हों रेलवे के, चाहे वो ठेकेदार हों, बाकी लोकल लोग जो थे वो असिस्ट करते थे, वो इंडियंस रहते थे। तो ऐसे ही एक गांव में जहाँ कैंप लगता था इन लोग का, तो अंग्रेज़ों ने एक्चुअली, आप देखिए, इंडिया में बहुत कष्ट झेले हैं अपने रिजीम को इंडिया के अंदर बढ़ाने के लिए। मैं जानता हूँ, मेरे फादर मेरे को बताते थे कि कैसे कैसे कैंपों में, कैसे कैसे जंगलों में, टेंटों में रहते थे, कहाँ एक ठंडे देश से आके इंडिया जैसे कंडीशन पे वो लोग अपने आप को एडजस्ट कर गए, ताकि वो अंग्रेज़ियों के द्वारा जो विकसित देश है उनका और उजागर कर सके दुनिया भर में। उनमें से इंडिया एक थी। तो आज की कहानी नॉर्थ बंगाल की है। ऐसे ही एक गांव में एक किसान था जिसकी एक बकरी उठा के लकड़बग्गा यानी हायना ले गया था, और 2-3 दिन के बाद एक गाय का बछिया था उसको उठा के लकड़बग्गा ले गया था। और ये जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, इनको ये शिकायत पहले भी मिली थी कि इसके पहले एक गांव करीब 2 किलोमीटर पहले था, वहाँ भी लकड़बग्गों के एक जोड़ा था जो साथ में ऑपरेट करता था, और इकट्ठा ये लोग अटैक करते थे। और जो लकड़बग्गे ज़्यादातर या तो छोटा बच्चा हो, चाहे इंसान क्यों ना हो, या बकरी हो, उसी पे कुत्तों से थोड़ा घबराते हैं, कुत्ते भौंकते हैं और इनके ऊपर लपकते हैं। बट ये क्या है, बकरी और गाय का बच्चा इनसे डरता है। और जो इनका जो सबसे मजबूत पक्ष है कि इनकी जो बाइट फोर्स होती है, यानी जो दांत से फोर्स करने की जो PSI लेवल है, यानी पर स्क्वायर इंच की जो बाइट फोर्स होती है, वो टाइगर से भी ज़्यादा है। अगर टाइगर की 1000 होती है तो इसकी 1200 होती है बाइट फोर्स। यानी जिस हिस्से को ये पकड़ेगा वो हिस्से को हड्डी के साथ तोड़ ही देगा। तो छोटा बछिया हो, चाहे वो बकरी का बच्चा हो, वो उसके सामने कभी स्टैंड नहीं कर सकता। फिर ये खींच के ले जाते थे और खा जाते थे। तो ये काफ़ी जब केसेस होने लगे अगल बगल, तो ये जो लॉर्ड थे और इंजीनियर साहब थे, इनके पास, ये अफसर के पास शिकायत आई कि साहब इसको आप मारिए। तो इन्होंने फिर प्लान किया कि जो आखिरी बछिया मारी थी उसको फॉलो करना था, उसका ब्लड ट्रेल था, उसको फॉलो किया और देखा कि किस डायरेक्शन पे ये खींच के लकड़बग्गे ले गए थे। तो खींच के ले गए और उसको जहाँ जहाँ खाया था, तब जब ये टीम पूरी चली, इनके साथ कुछ लोकल हंटर्स थे, ऑफिसर साहब के पास, अपनी राइफल लेके चले और ढूंढने लगे। तो ब्लड ट्रेल एक जगह बहुत गहरी हो गई, यानी खून बहुत गहरा हुआ था, और लग रहा था कि वहाँ पर टांग की हड्डियाँ थी। उन्हें जो जो खाते जाते थे वो लोग फेंकते जाते थे। और इतनी जल्दी लकड़बग्गा खाता है क्योंकि वो क्या करता है, हड्डी तक पचा जाता है। मैंने पहले भी बोला है कि इनके बॉडी के अंदर एक ऐसा एसिड होता है जो हड्डियों को भी पचा लेता है, तो कुछ भी वो नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए लकड़बग्गे स्कैवेंजर्स होते हैं, यानी जो बचा हुआ सड़ा हुआ मांस होता है उसको भी खा के पचा लेते हैं। उनकी शक्ति ऐसे अंदर की होती है, भगवान ने उनको बनाया ऐसा है। तो इन्होंने जो गाढ़ा वाला खून का पैच था, वहाँ ये लोग सावधान हो गए। और थोड़ी दूर में उन्होंने देखा, जैसे ये पीछे जंगल है, या थोड़ी दूर में उन्होंने देखा कि कोई मूवमेंट हुई और एक जानवर भागा। तो उसमें देखा कि स्ट्राइप्स थी और वो छोटा सा कुत्ते टाइप का था। तो अफसर ने उनको देख लिया और उस तरफ जैसे ही जाने लगे, वो लोग बड़ी तेज़ी से छोड़ के भाग गए। तो देखा कि जो बछिया थी वो ऑलमोस्ट खाली सर का हिस्सा और एक सीने का हिस्सा रह गया था, बाकी दोनों लकड़बग्गों ने खा लिया था। तो इन्होंने प्लान किया कि एक मोटा सा पेड़, अब जैसे यहाँ पर ये मोटा पेड़ है, ऐसे मोटे से पेड़ पे, इससे भी मोटे मोटे पेड़ थे, ऐसा मोटा पेड़ उन्होंने चुन लिया कि इसके पीछे हम छुपते हैं और इसका इंतज़ार करेंगे। थोड़ा पीछे चले गए और ऐसे ही पेड़ के पीछे वो चलते गए और एक ऐसी जगह रह गए ताकि उनकी जो राइफ़ल की रेंज हो। अगर लकड़बग्गा अपना शिकार छोड़ के गया है तो ज़रूर आएगा जब ये श्योर हो जाएगा कि इंसान दूर हो गया है। तो वो पेड़ बड़ा मोटा था, इन्होंने उसके पीछे छुपा लिया अपने को। छुपाने के बाद वेट करते रहे। ये 3 शिकारी थे, वेट करते थे।
तो ये देखा था कि लकड़बग्गा जिस तरफ भागा, दिशा में भागा था, वो बाएं साइड थी, तो दोनों उस साइड भाग गए थे। अचानक इनको दाहिने साइड से आवाज़ आई कि कोई पत्ते पे चलने पे आवाज़ आ रहा है, तो ये उसके लिए तैयार नहीं थे कि ये क्या हो गया। तो जो शिकारी थे, ब्रिटिश शिकारी, उन्होंने कहा कि वेट करो, हमें लग रहा है कुछ है और कोई जानवर आया है, उसने शायद, ये हवा चल रही है, ये गंध मिल गई है इस शिकार की, बछड़े की, आया है, हम लोग को वेट करना चाहिए। और लकड़बग्गे अगर उसको देख लेंगे तो कतई नहीं आएंगे, कोई ना कोई लेपर्ड हो सकता है, कोई ना कोई टाइगर भी हो सकता है। तो हमें अपने आप को सबसे पहले सुरक्षित पेड़ के पीछे छुपा के रखना है। और यही हुआ। आप मान के चलिए, ज़रा कैमरा आप घुमा के उस तरफ, मैदान के उस तरफ वो जंगल है वो दिखा दीजिए कि उस तरफ से उनको जहाँ से आवाज़ आई थी, वहाँ से धीरे धीरे इन्होंने देखा कि एक नहीं 2 या 3 जानवरों के चलने की आवाज़ आ रही थी। जो हंटर्स होते थे वो पैर की चाल से तड़ जाते थे, एक है कि एक से ज़्यादा। बट अब क्या करना था, वेटिंग गेम, आपको खाली रुकना था, देखना था। थोड़ी देर में देखा कि एक टाइग्रेस चली आई और टाइग्रेस के साथ 2 1 साल के कब्स साथ में आए थे। तो शिकारी ने जो कान से सुना था वो बिल्कुल सही सुना था कि एक से ज़्यादा जानवर है। अब इनके लिए मुसीबत ये हो गई थी कि एक तरफ ये लकड़बग्गे को मारने के लिए आए थे और इधर ये शेरनी सूंघते हुए उसी बछिया की तरफ चलती आ रही थी। उसने क्योंकि हवा ऐसी जा रही थी तो शिकारी जो इस तरफ छुपे हुए थे उनकी गंध उसको नहीं आ रही थी। और वैसे भी मैंने बोला कि टाइगर्स और लेपर्ड्स की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, बट क्योंकि हवा जा रही थी और एक मरा हुआ मांस था तो वो गंध उसको मिल गई थी। वो गंध लेती हुए वो मुंह ऐसे सूंघते हैं टाइगर्स, वो सूंघ रहे थे, उसके बच्चे भी सूंघ रहे थे, उसको भी वो महक मिल गई थी। वो महक लेते लेते वो यहाँ आ गई। अब इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो गई हंटर्स के साथ कि भाई शेरनी को बेवजह मार तो सकते नहीं है, प्लस उसके साथ 2 कब्ज हैं। अगर शेरनी को मार भी दिया अपने आप को बचाने के लिए, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स बहुत करते थे, शिकार देखते ही मार देते थे। मारना चाहते तो वो शेरनी को शूट कर देते, साथ में दोनों बच्चों को शूट कर देते और उसकी चमड़ी की लालच में ये लोग ले जाते थे। बट ये शिकारी थोड़े दूसरे टाइप के थे। इन्होंने कहा था कि हमारी ड्यूटी है, लकड़बग्गे जो आदमियों के ऊपर भी अटैक कर चुके हैं और बहुत से शिकार गांव के मार के ले चुके हैं, उसको मारना है। तो अब हमको वेट करके देखना है कि यहाँ पर टाइगर इतना बचा हुआ हिस्से के लिए कितना टाइम रुकेगा। तो दोनों बच्चे लपक के आगे आ गए। जैसे ही देखा कि वो बच्चियाँ मरी पड़ी है और उन्होंने वहाँ बैठ के दाएं बाएं जो उनका होता है, पहले देखा कि मैदान साफ़ है, ये लोग पेड़ के पीछे से सब देख रहे हैं। और जान भी दोनों जो साथ में आए थे शिकारी, उनकी भी अट रही है कि ये क्योंकि अपने बच्चे के साथ है, अगर ये इसने हम लोग को देख लिया तो पक्का है कि ये आएगी, अटैक करेगी, ये अटैक करेगी। और 1 1.5 साल के जो बच्चे हैं वो भी साथ में आएंगे। अगर उन्होंने भी अटैक कर दी तो शिकारियों को लेने के देने पड़ जाते। तो इनके लिए वेटिंग गेम ही बेस्ट चीज़ थी। ये लोग छुप के वेट करते रहे, देखते रहे। वो खाली नाल निकाले हुए, नाल निकाल के चुपचाप गन बिल्कुल सटा के पेड़ से लगाए हुए थे। अगर खतरा होगा तो एयर में फायर करेंगे। फिर ये वेट करते रहे। थोड़ी देर उन्होंने सूंघा सांगा। मोस्टली टाइगर्स खाया हुआ मांस खाते नहीं हैं। फिर शायद उस टाइगर्स का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया तो वो वहाँ से जाते जाते, एक पेड़ था, पेड़ के नीचे पानी का एक स्रोत था, उसने पानी पिया और दोनों बच्चों के साथ वो गड्ढे में चली गई। एक झाड़ी है, जैसे ये गड्ढा इधर आप दिखा दीजिए, ये गड्ढा है, इसमें ये चली गई, इसके नीचे काफ़ी गड्ढा है। तो ऐसे ये चली गई और वहाँ बैठ गई। फिर इन लोग को दिखी नहीं दिखी तो इन लोगों ने कहा कि अब मौका है कि शायद आएंगे। धीरे धीरे देखा 20 मिनट 25 मिनट वेट। हंटिंग हमेशा वेटिंग गेम है। 25 मिनट के बाद वो लकड़बग्गे धीरे 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 उस तरफ देखते हुए जहाँ शेर गई थी, जो शेरनी अपने बच्चों के साथ गई थी, जब श्योर हो गए या तो उन्होंने दूसरी तरफ से देख लिया होगा कि ये पार निकल गई है, जब वो पक्का हो गए तो वो धीमे धीमे अपने शिकार की तरफ तेज़ी से आए। जब एक लोकल शिकारी ने जल्दबाजी में एक लकड़बग्गे पे फायर कर दिया, वो उसके पीछे पड़ा, वो तेज उल्टा और जैसे ना वो आवाज़ निकालते हैं लकड़बग्गों की, वो तेज़ आवाज़ निकाली और वो गिरा। अब ये जो शिकारी थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, बट मजबूरी इनकी ऐसी आ गई थी कि अब इसने एक साथी ने मार दिया है तो दूसरों को भी मारना है।
तो उन्होंने भी अपने राइफल से दूसरे पे 2 शॉट लिए जो वहीं था। अगला जो मरा था जिसके पीछ पे यहाँ पर पुट्ठे पे पहला फायर लोकल शिकारी ने किया था। फिर ये लोग पास आए तो वो खाली दांत निकाल रहा था, बट उसको इतनी बुरी तरह वो घायल हो गया था कि उठ नहीं सकता था और अपने साथी को भी देख रहा था। फायर की आवाज़ से जो लोग गांव के थे वो भागते हुए चले आए कि 2-3 फायर हो गए हैं, और डर इनको ये लग रहा था कि ये शेरनी बहुत दूर गई नहीं होगी। अगर ये दूर नहीं गई है तो ये फायर की आवाज़ से क्या मालूम और दूर भाग जाए या इधर ही आ जाए। इधर आ जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसमें से 2-3 लोग गांव के बिल्कुल नज़दीक आ गए थे। इनको जो है ब्रिटिश अफसर ने डांटा भी कि आप लोग क्यों आ गए। मालूम है कि हम लोग लकड़बग्गे पे आए थे, लकड़बग्गे खाली नहीं है, यहाँ एक टाइग्रेस है 2 बच्चे के साथ में, आप लोग को नहीं आना चाहिए था। बट लोग एक्साइटमेंट में अक्सर आ जाते हैं, और ऐसे ही एक्साइटमेंट जंगल के लिए बहुत ख़तरनाक होता है कि आपके पास लिमिटेड गोलियां हैं, लिमिटेड गन्स हैं। अगर उसमें से कुछ आपने जो फायर किए हैं वो मिस फायर हो गए तो आप खुद भी शिकार हो सकते हैं। कितनी कहानियां हैं जंगल की ऐसी कि शिकारी मारने आया है लेपर्ड को, टाइगर को या और किसी बड़े जानवर को, और बंदूक में से अंधाधुंध फायरिंग की बगैर टारगेट सेट किए हुए, और या उनका हाथ अच्छा नहीं था और गोलियां ख़त्म होने के बाद उनके पे अटैक हुआ और बहुत सीवियर कंडीशन पे या तो वो हॉस्पिटलाइज हुए या उनकी डेथ हो गई। बट इस कहानी में इनका भाग्य अच्छा था कि दोनों लकड़बग्गे, फिर इन्होंने जो तड़प रहा था उस पर भी एक फायर करके उसको मार दिया। दोनों लकड़बग्गे को फिर जो फायर करके गांव वाले आए थे वो लोग एक चारपाई लेके आए, चारपाई पे बांध के उसको टाइट करके गांव ले गए। सब गांव वालों ने देखा, फिर ये तसल्ली हो गया कि जब ये दोनों मर गए हैं, और यही लकड़बग्गे उस एरिया में देखा करते थे और जो छोटे छोटे जानवर उठाते थे यही उठाते थे। उसके बाद से ये वारदात लकड़बग्गों की ख़त्म हो गई और उस एरिया में शांति आ गई। एनकरेज करते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और हमारे वीडियोस और देखने के लिए इंतज़ार करिए, हमें बूस्टअप करिए कमेंट करके, बस यही उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।